इसकी हर चीज मेरे दिल में बसी रहती है। मुल्क मेरा मुझे जन्नत की तरह लगता है। मुल्क मेरा मुझे जन्नत की तरह लगता है। इसके बाद हम गुजारिश करते हैं रफ़ीक़ मुकर्रम रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद शादाब साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और मदरसे के तलबा के बारे में बस चंद मिनट नसीहत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अयज़न इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या हुआ हमको अगर दो चार मौजें छू गईं, क्या हुआ हमको अगर दो चार मौजें छू गईं, हमने बदला है न जाने कितने तूफ़ानों का। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज जो हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, ये बहुत ही खुशी का दिन है, जिसको हम यौम आज़ादी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इस्लामी तारीख़ के रूह से अगर देखते हैं तो एक तरफ जो महीना चल रहा है माह मुहर्रमुल हराम, ये भी क़ुरबानियों का महीना रहा है। इसमें भी शहादत का ही जिस पर जो है हम आशूरा के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत को भी जानते हैं। इसी तरीक़े से ये जो 15 अगस्त आज जो अगस्त का महीना चल रहा है, ये भी क़ुरबानियों का ही महीना रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जाता क्योंकि वक्त बहुत कम है। लेकिन आम फहम इंसानों का यही मानना है कि जंग की जो शुरुआत हुई है वो 1857 ईस्वी से हुई। हालांकि ये गलत है, बल्कि 1857 ईस्वी में बाज़ाब्ता उससे पहले एक मीटिंग हुई, देवबंद में एक मीटिंग हुई, जिसमें उलमाओं ने यह मीटिंग की कि अब तक तो हम तने तनहा लड़ रहे थे, लेकिन अब वक्त है, ज़रूरत है इस बात की कि हम बिरादराने वतन को भी साथ लाएं और साथ मिलकर के इन गोरे चिट्ठों को जो है, इन अंग्रेज़ों को जो है यहाँ से भगाएं। चुनांचे ये मीटिंग का इतना असर हुआ कि जिसमें हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसी रहमतुल्लाहि अलैह ने कई जो है सूबे का आपने सफ़र किया, जिसमें बंगाल, पटना, आपके लखनऊ में आए और टीले वाली मस्जिद में बैठ करके आपने वहाँ भी लोगों को समझाया, जज्बे जिहाद के लिए तैयार किया। मुसलमान जो इस मुल्क में अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है वो सिर्फ 3 वजूहात की बिना पर। सबसे बड़ी वजूहात जो थी कि हमसे हमारी हुकूमत छीनी गई थी, क्योंकि आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो 713 ईस्वी और दूसरी तारीख के मुताबिक 711 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक, यानी कि 1150 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क में हुकूमत की। लेकिन 3 वजूहात जो थी वो क्या थी? सबसे बड़ी वजूहात ये कि हमसे हमारी हुकूमत छीनी गई थी। आपके इलाके में अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, आपसे आपके घर को छीन ले, तो सबसे ज्यादा अगर दर्द किसी को होगा तो वो आपको होगा, न कि आपके पड़ोसियों को। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी? वो थी जज्बे जिहाद, जिसकी वजह से मुसलमान कूद पड़े। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह थी वो वतन की मोहब्बत थी, वो वतन की मोहब्बत थी। लेकिन अफसोस, हमें गैरों से कोई अफसोस नहीं, हमें गैरों से कोई ये शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन हमने अपने असलाफ को ही बोला। जब 16वीं सदी ईस्वी में 1610 ईस्वी में बरतानवी में जो है, जब वहाँ से शाह इंग्लिस्तान का सफर सिफारती जो उन्होंने
खत लेकर के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर के दरबार में आने के बाद बहुत सारी कीमती तोहफे लेकर के वो आए और उनको यहाँ जो सिफारती ताल्लुक कायम करने की इजाज़त मिल गई। और 1708 ईस्वी तक अंग्रेजों की बरतानवी हुकूमत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां यहाँ पर जो है कायम हो गई। और लेकिन इनकी आपसी जो नाचाकी को देखते हुए बरतानवी मलिका ने मुत्तहिदा तिजारती इस कंपनी को जो है इंडिया ईस्ट कंपनी के नाम से इसको वजूद मिला। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब जो है ये अंग्रेज़ों की बरतानवी हुकूमत की जो है इसको भांप लिया था और उन्होंने जंग शुरू की और जंग शुरू की यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से यहाँ से भगा दिया। लेकिन बाद में उनकी मन्नत समाजत के बाद जो है उनको फिर यहाँ दाखिले की इजाज़त, उनको फिर यहाँ जो रहने की इजाज़त मिली। लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में उनसे मुकाबला की। लेकिन वही है कि जितना जो मुसलमानों को नुकसान, जितने जो इस कौम को नुकसान पहुंचा वो गैरों से नहीं बल्कि अपनों से हुआ। यही वजह थी कि 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला के ही वजीर मीर जाफर जो मुनाफिक था, जो गद्दार था, इनके ही वजीर जो है इनकी ही गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को जो है शिकस्त मिली। पलासी के मैदान में आप शिकस्त और नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। ये वो मुनाफिक थे जिनकी वजह से मुसलमानों को जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और 1757 ईस्वी की ये पलासी की जंग जो है नाकाम होकर के रह गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन जब आप आगे आएंगे तो 1857 ईस्वी की जो हम बात करते हैं इसमें मुत्तहिदा तौर पर जब बिरादरानी वतन को मिलाया गया। लेकिन इससे पहले शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो 1803 ईस्वी में जामे मस्जिद दिल्ली में यह डंके की चोट पर कहा कि आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, आज से हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया। ये जो फतवा था गोया ऐसा लगा कि मुल्क में एटम बम का काम कर गया, चिंगारियां निकल गई। और जो बरतानवी हुकूमत थी उन्होंने अपने यहाँ से तज़किया निगारों को, नावल निगारों को और मौर्रिखीन को बुलाया कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि हम एक बगावत को बंद करते हैं, एक बगावत को बंद करते हैं, दूसरी बगावत जो असर उठाती है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है वो है कुरान, वो है उलमा, जिसकी वजह से बगावत जो है यहाँ सर उठाती है। तो बरतानवी हुकूमत ने ये तय किया कि ऐसा है कि यहाँ से उलमाओं को और कुरान को खत्म कर दिया। लाखों के नुस्खे कुरान के बदबख्त अंग्रेजों ने जलाए और उलमाओं को जो है उन्होंने कत्ल किया। एक बरतानवी फील्ड मार्शल रॉबर्ट ने अपनी किताब हिंदुस्तान में 41 साल में लिखा है कि 1857 ईस्वी में सिर्फ उलमा 27,000 उलमाओं को फांसी दी गई और जो फसादात हुए उसमें बेशुमार मुसलमान मारे गए जिसकी कोई गिनती ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अफसोस इस बात की नहीं है कि हम भूल गए, कि हमें गैरों ने भुला दिया, बल्कि हमने अपने असलाफ को बुला दिया। आज से ये तय करें, वक्त ज्यादा नहीं है, आज से ये अहद करें कि हम जो इस मुल्क में आए हैं, हम जो इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नियामत, जो जमहूरियत का नियामत, जो जमहूरियत की ताकत हमें अता की है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी हक के साथ, हम अपनी शनाख्त के साथ हम इस मुल्क में रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे असलाफ चाहते तो ये मुल्क छोड़ देते। जब मुल्क तकसीम हुआ, जब उस वक्त की तारीख को आप जब पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इधर से ट्रेनों में, उधर से ट्रेनों में लाशें एकदम से लौट करके आती थी। वो कत्ले आम हुआ। अगर हमारे असलाफ चाहते तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हम बाय चॉइस हैं, हम बाय इत्तेफाक नहीं है। हमने हिंदुस्तान को पसंद किया। क्यों? क्योंकि 1150 साल मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के हमारी जो यहाँ हुकूमत रही, हमने लाल किला दिया, हमने ताजमहल दिया, हमने कुतुब मीनार दिया, हमने क्या नहीं दिया इस मुल्क को। लिहाजा हम अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे और आखिरकार ये सारी कुर्बानियां पेश करते करते आज
15 अगस्त जो 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ। वतन की सरजमी से वफादारी कदम भरना है, वतन की सरजमी से वफादारी कदम भरना है, यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं हमको मरना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।